सवालों के जाल में उलझा एक केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। एक तरफ वॉचमैन महेश का कोई पता नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ राजेश, श्रेया और किशोर शक के दायरे में तो थे, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। किसी भारी चीज से अटैक किया है। ये जो तुम्हारी श्रेया दीदी है ना, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये घर में कब आती है, कब जाती है, खास तौर से चाचा से क्या क्या बातें करती है। श्रेया, आज अगर तुम सर पकड़ कर रो रही हो तो इसके लिए सिर्फ तुम दोषी हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस लायक बना दिया कि मैंने पापा के साथ। दीदी क्या कर रही हो? श्रेया, दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने और राजेश ने मिलके नवीन जी का मर्डर किया है। प्लानिंग करके राजेश तो पहले बर्थडे में गया और पीछे से मौका देख के तुमने नवीन जी का मर्डर कर दिया। ये वॉचमैन महेश भी यहीं रहता था? नहीं सर, यहीं पास ही कॉलोनी में रहता है। पुराना वॉचमैन है? नहीं नहीं सर, अभी 2 महीने पहले ही तो आया है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें तो साथ 25 साल हो गए हैं इस घर की सेवा करते करते। नवीन गुप्ता को मारने का हर एक के पास अपना एक मोटिव था, दे सकता था। आ गए बच्चन भाई। बच्चन भाई तो नहीं, हम जरूर आ गए। चल अब शुरू हो जा। क्यों मारा नवीन जी को? कसम साहब जी, हमने नहीं मारा। माँ कसम, थाने ले जाके इतने डंडे तोड़ूंगा ना तुझ पे, बाप दादा नाना सब याद आ जाएगा। हम सच कह रहे साहब, साहब जी का घूमना हमने नहीं किया। तो यहाँ चुपके क्यों बैठा है? कुछ नहीं साहब, वो आप लोगों के डर है ना, इसलिए। किस बात का डर? क्या किया है तूने ऐसा? कुछ नहीं है साहब, तारों के चक्कर में पूरी रात रोड पे सोना पड़ा। खुलकर सारी बात साहब को बता, नहीं तो एक लगाऊंगा। अरे साहब, अब कितना खुलकर बोले। गुप्ता जी, अब अगर इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, शुरू हो जाना। इंतजार मत करना मेरा। बिल्कुल सर। अरे साहब, एक मिनट खुल के बोल तो रहे। कल रात दारू पीने के चक्कर में दारू के ठेके पे चले गए।
और वह रात और भी रंगीन होती चली गई और हम वहाँ टिकट खड़े हो गए। रंगीन होते गए क्यों? हाँ साहब, उसी चक्कर में दारू का कोटा पूरा होता गया। कोटा समझते तो हो ना? गुप्ता जी सर। आपका डेली का कोटा कितना है? सर अगर डंडे की बात करें तो 100 डंडे कम पड़ेंगे और बेल्ट की बात करें तो 100 के लगभग मान ही लीजिए। और रात को 100 का हमारा कोई हिसाब नहीं है, अनलिमिटेड कोटा है। तो बता, अनलिमिटेड कोटा चलेगा या अनलिमिटेड? अरे अरे आप लोग इतना क्यों डरा रहे हो? सांस तो लेने दीजिए। सांस लेने का ही तो समय नहीं है हमारे पास, जल्दी बोल। सारी रात हम रोड पर सोते रहे और जब सुबह उठकर दौड़े दौड़े आने लगे तो चाय वाले ने बताया कि साहब जी का तो मर्डर हो गया। तो फिर हम वापस लौट आए और यहाँ चुप कर बैठ गए। कल रात वहां से कब निकला था तू? और उस श्रेया मैडम के आने के बाद हम भी गायब हो गए। मतलब तुझे ये नहीं पता कि श्रेया और उसके पापा के बीच कोई झगड़ा हुआ था? जब से हम उस बंगले पे आए श्रेया मैडम को लड़ते हुए ही देखते थे, कभी पापा से, कभी राजेश से, तो कभी किससे। कल जब श्रेया आई थी तो उसके पास कोई भारी चीज या ऐसा कुछ देखा था तूने? अब क्या बताए साहब, हर औरत की तरह उसके पास भी एक बैग था। उसमें क्या था क्या नहीं वो तो हमें पता नहीं। चल थाने चल। सब कुछ बता तो दिया, अब थाने क्या? श्रेया ने कितने पैसे दिए इस मर्डर के लिए? क्या बात कर रहे हो साहब? किशोर जानता है ना, नौकरानी का बेटा, वो बता रहा था कि श्रेया तुझसे कुछ बात कर रही थी बहुत गुस्से में। अरे साहब, वो खुद साहब जी के पैसे चुराता था। उसके चक्कर में कई बार हमारा नाम आ गया। गुप्ता, इस महेश के पीछे अपना एक कांस्टेबल लगा दो, मुझे इसकी बातों पर विश्वास नहीं है। तो फिर इससे अपने तरीके से पूछना चाहिए था सर। पुलिस की मार से अच्छे सीधे हुए हैं। तुम्हारा कहना सही है गुप्ता, लेकिन फिर भी हमें इसकी बातों पे कितनी सच्चाई है उसका पता लगाना ज़रूरी है। हम पता लगा चुके हैं सर। घटना वाली रात महेश दारू के ठेके पर ही था। गुप्ता, काफ़ी देर तक दारू के ठेके पर रहना हो सकता है साजिश का हिस्सा हो सकता है सर, लेकिन नवीन गुप्ता को मारकर इस महेश को क्या फ़ायदा होगा? गुप्ता, किसी की हत्या सिर्फ फायदे के लिए नहीं की जाती। ईगो सेटिस्फेक्शन या छोटी सी बात का भी बुरा लग जाने से उसकी हत्या कर दी जाती है। नवीन गुप्ता की मौत को हम एक एंगल से नहीं देख सकते। तुम्हें याद होगा कि नवीन गुप्ता को महेश के दारू पीने से प्रॉब्लम थी। सच कहें सर तो ये केस बड़ा ही उलझा हुआ नजर आ रहा है। गुप्ता, जब तक केस सॉल्व नहीं होता हर केस उलझा हुआ ही रहता है। आपका कहना सही है सर, लेकिन कोई सुराग भी तो हाथ नहीं लग रहा। हैरान मैं भी इसी बात से हूँ। इतना परफेक्ट मर्डर कैसे हो सकता है जिसका कोई क्लू ही नहीं मिल रहा? सबकी सीडीआर में क्या ऐसा कुछ नहीं मिला क्या गुप्ता? नहीं सर। ये किशोर कॉलेज स्टूडेंट है ना? हाँ सर। और माँ बेटा पिछले 25 साल से नवीन जी के यहाँ रह रहे हैं। जी हाँ सर। गुप्ता, 25 साल का वक्त कम नहीं होता किसी को जानने या समझने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहीं नवीन गुप्ता और कांति के बीच? आपका मतलब नाजायज संबंध? हाँ गुप्ता, एक काम करो, नवीन गुप्ता की पत्नी की मौत कैसे हुई इसका पता करो। जी सर। नवीन गुप्ता और उनकी पत्नी के रिलेशन कैसे थे ये भी पता करो। बिल्कुल सर। कांति का यहाँ रहना उनकी वाइफ को पसंद था या नहीं ये भी पता करो। बिल्कुल सर। एक काम करो, इन तीनों की हिस्ट्री निकालो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पता लग जाएगा। समझ गया हूँ सर, अभी काम पर लग जाता हूँ। ठीक है गुप्ता, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। खड़ा। साहब साहब तो ये सुपारी के पैसे गिने जा रहे हैं? नहीं साहब नहीं, ये रुपया मेरा है। देख, किसी कहने पे तूने ये सब किया है, बता दे। सुन,
सरकारी गवाह बना दूंगा। सच सच बता कि किसके कहने पे ये किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। ये वो रुपए हैं जो मुझे श्रेया दी और राजेश भैया दिया करते थे। मैं सालों से इन्हें जमा कर रहा था। तो आज इन्हें गिनने की क्या जरूरत पड़ गई? साहब जी की मौत के बाद मेरा और मेरी माँ का क्या होगा, बस यही सोचकर हम परेशान थे। साहब जी थे तो हमारा खर्चा उठा लिया करते थे, लेकिन अब साहब जी के बाद हमारा खर्चा कौन उठाएगा? बस यही सोचकर हम भी रुपया गिन रहे थे ताकि कहीं बाहर जाकर हम अपना ठिकाना बना पाए। झूठ बोल रहे हो तुम। कल रात नवीन जी के साथ तुम भी उनके बगले में सोए थे। नहीं साहब, कल नहीं सोया था। पिछले कुछ दिनों से सो रहा था, लेकिन कल नहीं सोया था। क्यों? माँ की तबीयत कुछ खराब थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मुझे उनके साथ ही रुकना पड़ा। तो ये बात तुमने नवीन जी को बताई थी? हाँ साहब, श्रेया दीदी के आने से पहले ही हम उन्हें बता चुके थे। महेश बता रहा था कि तुम नवीन जी के पर्स में से पैसे चुराया करते थे। हाँ साहब, एक दो बार ये गलती मैंने करी है, लेकिन एक बार मुझे माँ ने पकड़ लिया था और माँ ने मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा दी। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए और ऐसा कभी दोबारा नहीं किया, और फिर माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। तो चोरी क्यों कर रहा था? तुझे तो श्रेया से पैसे मिल रहे थे और राजेश से भी। श्रेया दीदी इधर खुद परेशान थी और राजेश भी अब 50-100 रुपए देकर ही अपना काम निकलवाने लग गया था। श्रेया यहाँ आई थी? जी साहब, दीदी अभी यही है। किशोर देख, अगर बाद में कुछ भी पता चला मुसीबत में पड़ जाएगा। चलो गुप्ता, और हाँ आसपास देखो कुछ मिलता है। जी सर। हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। उस रात क्या हुआ था श्रेया जी? कुछ खास नहीं, हम बाप बेटी की बात थी। तो आप बाप बेटी के रिश्ते के बीच ऐसा क्या हुआ था उस रात कि दूसरे दिन बाप की लाश मिली? हम भी तो इसी बात से हैरान हैं। आपकी ये हैरानी मुझे आप पे शक करने को मजबूर कर रही है श्रेया जी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पापा का खून किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उस रात मर्डर तो हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जगह एकदम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, श्रेया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कैसे मान लूं? इन्होंने ही धमकी दी थी कि अगर वसीयत नहीं बदली गई तो कुछ बहुत बुरा होगा, और इन्होंने बुरा कर दिया। ये बात आपसे राजेश ने कही है ना? हाँ, उस रात मैं बहुत गुस्से में थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पापा का ही खून कर दूंगी। आपको किसी पे शक? ये बात तो आप राजेश से ही पूछिए। पापा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसी को ही होने वाला था। पता है मुझे, लेकिन फायदा आपको भी तो होने वाला था। आपको लगता है पापा का खून करके मैं खुद अपना नुकसान कर लूंगी? राजेश की जिन आधी प्रॉपर्टीज के लिए मैं उनसे लड़ती रही, उनका खून करके मैं खुद ही अपने हाथ काट लूंगी। इसलिए तो उस रात का सच जानना चाहता हूँ आपसे। श्रेया, तुम बता क्यों नहीं देती? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? प्लीज बता दो, वरना इंस्पेक्टर साहब तुम पर ही शक करते रहेंगे। मिस्टर आलोक सही कह रहे हैं। देखिए, आप नहीं चाहती कि आपके पापा का कातिल पकड़ा जाए। राजेश धीरे धीरे सब चीजों पे अपना कब्जा कर रहा था। पापा मुझे रुपए देने से पहले भी उससे पूछा करते थे। ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। पापा, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब आपको मुझे पैसे देने के लिए उस राजेश से पूछना पड़ेगा। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि तुम एक दिन मुझे आग दिखाओगी। मुझे आग दिखाने पे आपने मजबूर किया है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूं। आपका जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। राजेश का भी है, क्योंकि राजेश मेरे छोटे भाई का बेटा है, स्मार्ट है, ईमानदार है।
और हमारे खानदान का खून है। और तुम? और मैं कौन हूँ? अगर राजेश आपके खानदान का खून है तो मैं कौन हूँ? मैं किसका खून हूँ? बताइए, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुम उस नौकरानी कांति की बेटी हो। क्या? हाँ, यही सच है। एक नौकरानी की बेटी होने से तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने सोचा भी नहीं था। और हाँ, आज तुम भगवान का शुक्र अदा करो कि आज जो भी तुम्हारे पास है मेरी मेहरबानी से, समझी? मेहरबानी? आपकी मेहरबानी? मेहरबानी तो मेरी माँ की है, जिसने अपनी बेटी को आपके सूने संसार की खुशियां बनाया, खुद घुटती रही और आपको हंसने का मौका दिया। कितने सेल्फिश हैं आप। मारिए, रुक क्यों गए? याद रखिएगा, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। आपने अपने मतलब के लिए मेरी मां के साथ साथ मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो आप नवीन जी की नहीं, कांति जी की बेटी हैं? हाँ, मुझे भी उसी रात पता चला। तो आपने अपनी माँ कांति जी से बात की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मौका ही नहीं मिला, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत गुस्से में थी, यहां से सीधी घर चली गई और फिर अगले दिन पापा की मौत का पता चला। राजेश ये सब जानता था? पता नहीं सर, लेकिन शायद हो भी सकता है। पापा कुछ बदल से गए थे। जिस श्रेया को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, इस तरह की जिंदगी दी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। ठीक है, अगर श्रेया जी नहीं होती तो ये सब कुछ राजेश का होता। आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना शहर से बाहर मत जाइएगा। आप लोगों की बातों से ये साबित नहीं होता है कि श्रेया जी बेकसूर है। चलता हूं मैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। हर किसी की बातें एक दूसरे पर शक पैदा कर रही थी। राजेश का गुप्ता खानदान से ब्लड रिलेशन में होना जहां एक तरफ उसे हकदार बना रहा था, वहीं श्रेया सब कुछ खोने के डर से गुनहगार बनती जा रही थी। जब तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, तब तक वो हो जाता जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ओह माय गॉड, कितनी बेरहमी से कत्ल हुआ इसका। आपको कब पता चला कि राजेश का कत्ल हुआ है? साहब जी को सुबह चाय देने आई थी, तब देखा। तो आपने अपनी बेटी श्रेया और अपने बेटे किशोर को बताया? नहीं। श्रेया आप ही की बेटी है ना? हाँ। राजेश और नवीन जी की मौत के बाद इस प्रॉपर्टी का हकदार तो कोई बचा नहीं। सब कुछ आप लोगों का है, खासकर आपकी बेटी श्रेया का। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सर, इसका भी मर्डर उसी तरह किया गया है जैसे नवीन जी का किया गया था। किसी भारी चीज़ से सफर वार किया गया है। सर, ये किसी चीज़ का टुकड़ा मिला है। शायद ये उसी चीज़ का टुकड़ा है जिससे इसके सफर वार किया गया। गुप्ता जी। ऐसा सेम गमला मैंने कांति जी के घर पे भी देखा है। तुम कांति जी के घर जाओ जी और ऐसा गमला लेकर आओ। जी सर। कांति जी, अब ये साबित हो गया है कि नवीन जी की हत्या आप ही ने की और अब इस राजेश को भी आपने ही मारा। हाँ, मैंने ही मारा है दोनों को। मेरी श्रेया को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था दोनों ने। जब मुझे पता चला कि मालिक ने आधी जायदाद राजेश के नाम कर दी है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी।
ये जो कुछ भी है सब मेरी श्रेया का ही तो है। मुझे लगा मालिक मेरी श्रेया के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको मारकर बदला ले लिया। एक माँ अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकी, अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकी। गुस्से में मैंने मालिक को मार तो दिया, लेकिन प्रॉपर्टी पर आधा हिस्सा तो राजेश का ही बना रहा। मैंने उसे भी मार दिया, उसे भी मारकर सब कुछ अपनी श्रेया का कर दिया। अब सब कुछ मेरी श्रेया का है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। हाँ, मैंने ही मारा है दोनों को। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कांति जी, अब ये तो बता दीजिए गमला कहाँ रखा है? आइए। एक माँ की अपने बच्चों को खुशियां देने की उम्मीद और उसकी जिंदगी के हर सपने को पूरा करने की तमन्ना ने उसे कातिल बना दिया। यह बहुत बड़ी बात है कि कांति ने श्रेया को गोद दिया, लेकिन आखिर उसी गुप्ता को मारकर कांति को क्या मिला? गुप्ता ने श्रेया को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया था, क्या यह किसी दौलत से कम था? लेकिन जिंदगी को देखने और समझने का नजरिया सबका अपना होता है। कांति को लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और इसीलिए वो ये गुनाह कर बैठी। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे